जिनका एज जो है 21 ईयर है। ब्रेस्ट सर्जरी के लिए मेरे पास दिल्ली से यहाँ पे आए हैं। ये ट्रांसजेंडर है, मेल टू फीमेल कन्वर्ट होना है, तो उसके लिए जो टॉप की सर्जरी यानी कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, बूब्स एनलार्जमेंट कराने के लिए दिल्ली से यहाँ पे है। तो दिल्ली से ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कराने के लिए मेरे पास आए थे। मेल टू फीमेल में कन्वर्जन है ये। जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जीआईडी जिसको बोलते हैं, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो हमने इसमें ऑलमोस्ट फ्लैट चेस्ट थी और मैंने ऑपरेशन के पहले बताया था कि 350 सीसी का हम जो है मोटिवा कंपनी का प्रोग्रेसिव जेल सिलिकॉन का इम्प्लांट डालेंगे। तो उससे हमने ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन या बूब्स एनलार्जमेंट की सर्जरी कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे आपने जो देखा था कि जो साइड व्यू देख रहे थे उसके अंदर बिल्कुल भी प्रोजेक्शन नहीं था, जिसको हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल ये फ्लैट चेस्ट था। और फ्लैट चेस्ट से ये अभी हमको जो ब्रेस्ट ऑगमेंटेड यानी कि नॉर्मल फीमेल की तरह जो मिल रहा है वो एक बहुत बढ़िया शेप है। क्योंकि एक्चुअली इनका है क्या कि कमर है 24 की, तो उसी हिसाब से चेस्ट भी छोटी है। तो फिर भी देखिए ऑगमेंटेशन के बाद में, बूब्स एनलार्जमेंट के बाद में कितना अच्छा शेप आया है। अगर फुट एंड से देखेंगे तो और क्लियर नजर आएगा। तो ये फुट एंड वाला व्यू है और मैं यहाँ पे अगर 3 फिंगर कर रहा हूँ तो मेरे को प्रोजेक्शन 3 फिंगर मिल रहा है। जब एक्चुअली क्या है कि टिश्यू बहुत ही नैरो था, मतलब थिन्ड आउट था, तो ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम पास होगा, यानी कि करीब करीब 6 हफ्ते, 1.5 महीने से 3 महीने के बीच में, तो ये टिश्यू का डेवलपमेंट थोड़ा सा इस तरीके से होगा कि इसका एडप्टेशन होगा। तो सिलिकॉन इम्प्लांट्स जो हैं वो इस तरीके से एक्ट करेंगे कि ये जो है इसका इनबिल्ट है, और जैसे जैसे मतलब टाइम बीतेगा ये थोड़ा सा नरम भी होगा और इस तरीके की सपोर्ट की बाद में एक और शेप आएगा, जो यहाँ पे गैप देख पा रहे हैं ग्रेविटी की वजह से भी होता है, और जो ऐसे ब्रा पहनने के बाद में और इरेक्ट पोस्चर के बाद में ये गैप भी कम हो जाता है और ये पास आ जाते हैं। एक फ्लैट चेस्ट से आज की डेट में अभी तुरंत ही, यानी कि ऑपरेशन के बाद में ही ये इतना बढ़िया एक शेप मिल रहा है। सो दिस इज मीन्स रिवार्ड। ये टॉप व्यू है। मैंने कई बार दूसरे पेशेंट्स में भी देखा है कि इस तरीके का एक डिसेंड मिलता है। हालांकि ये जो चीज है ये और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे हमको मिलेगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि टिश्यू का जो वेरी थिन था तो उस वजह से है। लेकिन फिर भी अगर मैं इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ तो स्मूथ ग्लाइडिंग मेरे को मिल रही है। ये जगह में स्मूथ ग्लाइड सरफेस है ये जगह का, और जिस तरीके का एक उभार होना चाहिए ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के अंदर उसी तरीके का मिल रहा है। मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। इससे रिलेटेड जो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, बूब्स एनलार्जमेंट से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी है, आपका जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में आता है, आप जरूर करिए, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।